हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखो लिमिट पॉइंट हम पढ़ चुके थे। आज हम कुछ एग्जांपल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो रियल नंबर आता है, वो क्यों आता है ना, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम आज। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं एक बार आपको डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की। डेफिनेशन क्या होती है ना, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं आपको, जैसे कि ध्यान आ जाए। डेफिनेशन कहती है कि एस हमारा सबसेट है आर का, एंड ए क्या है, ए हमारा कोई सा भी रियल नंबर है। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। यही यही इसी का काम है, पूरा डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे ए बिलोंग टू आर, ए इज एनी रियल नंबर। तो कहते हैं जो इसका डिलीटेड नेवर होता है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस माइनस ए को बाहर करना होता है। इन दोनों में जो कॉमन आए, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आना चाहिए ए के अलावा, ठीक है ना। तो हम ए को क्या बोलेंगे, तो हम ए को बोलेंगे क्या, लिमिट पॉइंट किसका, एस सेट का, ठीक है। ए हमारा रियल नंबर होता है। देखो ए हमारा एस में नहीं होता है, एस में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमने एग्जाम्पल किए थे हमने वहाँ पे लिमिट पॉइंट में, वहाँ आपको बताया भी था, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट पॉइंट आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको पहले आप देखिए अच्छे से वीडियो लिमिट पॉइंट का। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट है वो रियल नंबर का सेट क्यों आता है, ठीक है। तो यानी कि एस बराबर हमारा सेट है क्यू, ठीक है। एस बराबर क्यू सबसेट है देखो आर का, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें देखो ए कहाँ से लेना है, ए हमें रियल नंबर लेना है, ठीक है ना। अब रियल नंबर तुम्हें पता है कि रियल नंबर दो चीजों से मिलके बनता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, दो चीजों से मिलके बनता है। तो ए अगर हम कोई रियल नंबर लेंगे तो केस फर्स्ट में, अब देखो ए कोई सा भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। ए हमारा कोई सा भी, या तो ए हमारा क्यू में बिलोंग कर रहा होगा या ए हमारा की कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन रियल नंबर तो दोनों है। यहाँ पे भी ए रियल नंबर है, यहाँ पे भी ए रियल नंबर है। रियल नंबर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो सबसे पहले हमने केस फर्स्ट ले लिया यहाँ पे, मान लिया कि ए जो हमारा कोई भी रियल नंबर है, ए हमारा रियल नंबर होता है। तो इस रियल नंबर को हमने ले लिया कि ए हमारा कोई सा भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर तो है ही, ऑब्वियसली बात है। रियल नंबर दो पार्ट में होता है, रैशनल या इररेशनल। तो हमने ए को मान लिया कोई सा भी क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो हमने ए को मान लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ए बराबर हमारा 1/2 है, ठीक है। अब इस 1/2 को चेक करते हैं, ये 1/2 हमारा एस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है, क्यू का लिमिट पॉइंट। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे देखो हमने लिया 1/2, ठीक है। ये पूरी रियल लाइन है हमारी, ठीक। और क्यू, क्यू सेट क्यू है तो क्यू के सारे नंबर यहाँ डिस्क्रीट में लाइन लाई करेंगे, है ना, ऐसे कहीं पे। तो इसका बनाया हमने नेबरहुड 1/2 माइनस डेल्टा 1/2 प्लस डेल्टा, ठीक है। अब देखो ये जो नेबरहुड हमारा बना हुआ है 1/2 माइनस डेल्टा से 1/2 प्लस डेल्टा, ठीक है। और 1/2 बाहर करना है हमें, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, एस क्या है हमारा, क्यू है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्यू के साथ, और क्यू में से हमें 1/2 बाहर करना है, यानी कि डिलीटेड नेबरहुड। अब हमें यहाँ देखना है कि कॉमन पॉइंट कितने आएंगे। अब देखो ये नेबरहुड हमने बनाया है, इस नेबरहुड में 1/2 रैशनल नंबर हमने बाहर भी कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रैशनल नंबर इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर लाई कर रहे होंगे, जो कि हमारे क्यू में तो सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक। सिर्फ 1/2 को हमने बाहर किया इससे। तो इसका मतलब बहुत सारे रैशनल नंबर हमारे कॉमन आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सेट है वो कैसा आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। अब ये सेट अगर नॉन एम्प्टी आएगा तो इसका मतलब क्या है, 1/2 हमारा क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। 1/2 क्या होगा हमारा, लिमिट पॉइंट हो गया। अब 1/2 तो क्या था, आर्बिट्रेरी था। तो इसी तरीके से कोई सा भी रैशनल नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी रियल लाइन पे, इन द सेम कंडीशन वही लगाएंगे। तो सेम कंडीशन से जितने भी रैशनल नंबर होंगे सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे इसके एस के, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि ए जो हमारा पॉइंट है जो क्यू में बिलोंग कर रहा था, वो क्या है, इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। वो क्यू का क्या है हमारा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। कि जो जितने भी हमने रैशनल नंबर लिए हैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे हमारे क्यू के। ये केस समझ में आया। इसके अलावा, है ना, ए तो हमने आर होता है, ए तो आर में बिलोंग कर रहा है, ए कोई सा भी रियल नंबर है। तो ए अगर हमने क्यू में लिया है रैशनल नंबर तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर, रियल नंबर तो वही। इसी तरीके से सेकंड केस हमने लिया ए बिलोंग टू
QC, ठीक है? ए हमारा कोई सा भी इर्रेशनल नंबर है। तो अगर ए हमारा इर्रेशनल नंबर है तो रियल नंबर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। कंडीशन तो होल्ड कर रहा है ना, कंडीशन में ए हमारा आर का होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू क्या है, हमने ले लिया मान लो इर्रेशनल नंबर अंडर रूट टू, ठीक है? अब देखो हम इसको चेक करते हैं, ये हमारा एस क्या, एस हमारा क्यू ही है, ठीक है? एस हमारा वही है जो हमने ले रखा है पहले, ठीक है? अब हम अंडर रूट टू को चेक करते हैं कि अंडर रूट टू हमारा एस का लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट टू हमने लिया और अंडर रूट टू के हमने नेबरहुड बनाया, अंडर रूट टू माइनस डेल्टा से अंडर रूट टू प्लस डेल्टा। तो हमारा नेबरहुड क्या बनेगा, अंडर रूट टू माइनस डेल्टा टू अंडर रूट टू प्लस डेल्टा, ठीक है? अब इसमें से क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना है, हम चेक कर रहे हैं क्यू के लिए, तो क्यू के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है और क्यू से अंडर रूट टू को हमें बाहर करना है, ठीक है? क्यू से हमें अंडर रूट टू को बाहर करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो इस नेबरहुड के अंदर बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और रैशनल भी होंगे इसके अंदर, होंगे, रैशनल भी होंगे इर्रेशनल भी होंगे। लेकिन हम इंटरसेक्शन क्यू के साथ कर रहे हैं तो इसके अंदर रैशनल भी है इर्रेशनल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैसा आएगा, हमारा नॉन एम्पटी सेट आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अंडर रूट टू भी हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है, किसका, क्यू का। तो अंडर रूट टू आर्बिट्रेरी हमने इरेशनल नंबर लिया, तो इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होंगे यानी कि ए बिलोंग टू क्यू सी इच आर लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। जितने भी इरेशनल नंबर हैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे हमारे क्यू के। तो इन दोनों केस से हमें क्या पता चला, ऊपर वाले केस से हमें ये पता चला कि जितने भी रैशनल नंबर हैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट हैं क्यू के, और सेकंड केस से हमें ये पता चला कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट हैं क्यू के। तो दोनों केस को कंबाइन कर देंगे, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ए जो है, अब रैशनल नंबर भी लिमिट पॉइंट है इर्रेशनल नंबर भी लिमिट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यानी कि पूरा का पूरा आर बनेगा इच लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। तो पूरे के पूरे आर हमारे क्या हो जाएंगे, क्यू के लिमिट पॉइंट, ठीक है? समझ में आई बात आपको? अब इसी तरीके से सेम इसी कंडीशन से हम, अब हम एस को क्या लेना है, एस को ले लो, हम दूसरा एग्जांपल, एस को अगर हम ले लें इर्रेशनल नंबर, तो सेम वही काम करना है। इर्रेशनल नंबर एस को ले लिया, ए तो हमारा रियल नंबर होता है, तो एक बार आप ए को क्यू में ले लो, एक बार आप ए को क्यू सी में ले लो, इन द सेम वे। इसी तरीके से हमारे जो इर्रेशनल नंबर है इनका भी लिमिट पॉइंट का सेट क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है ना? तो फुल, आप कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आई भाई ये बात? तो इन द सेम वे है ना, इसी कॉन्सेप्ट बिल्कुल चढ़ना है, बस एस को क्या करना है, हमें इरेशनल नंबर ले लेना है, ठीक है? तो इरेशनल नंबर ले लेंगे तो बस ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की वो क्या कहती है कि ए हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? तो हमने ए को दो जगह ब्रेक कर दिया, एक बार ले लिया क्यू में, एक बार ले लिया क्यू सी में। तो दोनों तरीके से हमने डेफिनेशन को होल्ड करा दिया। तो ये भी लिमिट पॉइंट बन गए, ये भी लिमिट पॉइंट बन गए, दोनों लिमिट पॉइंट बन गए, इनका यूनियन कर दिया तो क्या आएगा, रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर हमारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।